रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। लगातार हम देख रहे हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर के चारों तरफ गहमा गहमी मची हुई थी और इस गहमा गहमी के बीच में कांग्रेस सिर्फ समर्थन करती हुई नजर आ रही थी। यहां पर द्रौपदी मुर्मू को लेकर के कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहा था, लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू को लेकर के सिर्फ बयानबाजी ही नहीं, उनके खिलाफ FIR दर्ज भी की गई है। आपको बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दे कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में बेंगलुरु के विधानसभा में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में डाले गए सभी वोटों को अमान्य मान ले। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि द्रौपदी मुर्मू के कहने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कैथल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा, बीजेपी के मुख्य सचेतक सतीश रेड्डी और भाजपा के मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने एक साथ मिलकर भाजपा के सभी विधायकों को 17 जुलाई को बेंगलुरु के एक 5 स्टार होटल में बुलाया। शिकायत में कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए विधायकों के प्रशिक्षण सत्र की आड़ में उन्हें आलीशान कमरे, भोजन, शराब, पेय पदार्थ, मनोरंजन प्रदान किया गया। शिकायत में कहा गया है कि इन कृत्यों से भाजपा नेतृत्व ने विधायकों के चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप किया है और होटल से विधानसभा तक जाने के लिए बस और अन्य वाहन उपलब्ध कराए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि होटल के बिल का भुगतान मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व द्वारा किया गया है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत धारा 181A के प्रावधानों के तहत पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 171B, 171C, 171E और 171F के प्रावधानों को स्पष्ट उल्लंघन है। तो इन तमाम मुद्दों को देख करके आपको क्या लगता है? क्या इस तरीके से द्रौपदी मुर्मू के ऊपर सवाल उठाना कांग्रेस की एक नई पहल है यहाँ पर सत्ताधारी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का, या फिर सच में ऐसा ही ये पूरा वाक्यांश हुआ है? तो अगर ऐसा हुआ है तो हमारे देश के राष्ट्रपति पद को बेहद ही खतरा है। आप इस मुद्दे को देख करके क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अपनी जगह सही है, या फिर द्रौपदी मुर्मू पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का ये खेल जारी है? यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि वो कैसे भी करके अपनी पैठ दोबारा पाए, लेकिन क्या इस पूरे पैठ में जो यहाँ द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उनकी आवाज सुनाई दे रही है, तो क्या इससे साबित हो रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार को यहाँ कांग्रेस नहीं मानना चाहते हैं, या फिर यहाँ द्रौपदी मुर्मू की जीत देख करके बौखला गई है कांग्रेस, या फिर यहाँ द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ वो सच बोल रहे हैं और सच के सिवा वो कुछ नहीं बोल रहे और यहाँ पर वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति पद पर वही उम्मीदवार बैठे जो सच में इसके लायक हो? आप लोग की क्या राय है तमाम मुद्दों पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।